सीएम भुजलाल शर्मा का विधायकों से आज संवाद कार्यक्रम था और विधायकों से संवाद कार्यक्रम का आज तीसरा दिन था। अजमेर, बीकानेर और जयपुर संभाग के विधायकों से आज सीएम भुजलाल शर्मा के संवाद का तीसरा दिन था और आज जयपुर के विधायकों से सीएम भुजलाल शर्मा ने संवाद किया। सीएम भुजलाल शर्मा विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लिया उन्होंने और आगामी बजट सत्र को लेकर के ये संवाद कार्यक्रम रहा। और सीएम भुजलाल शर्मा के संवाद कार्यक्रम का आज तीसरा दिन था और आज जयपुर के विधायकों से सीएम भुजलाल शर्मा ने संवाद किया। शाम 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक जयपुर के विधायकों के साथ में सीएम भुजलाल शर्मा ने संवाद किया और आगामी बजट सत्र को लेकर के संवाद किया गया कि आने वाले बजट सत्र में आमजन के लिए क्या कुछ और नया किया जा सकता है और राजस्थान की जनता के लिए क्या कुछ और नया किया जा सकता है। इसी को लेकर के 1-to-1 भुजलाल शर्मा ने विधायकों से फीडबैक ली। प्रदेश में तबादलों पर लगा बैन अब हट चुका है। अब 1 से 10 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। सभी बोर्डों, निगमों, मंडलों, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर आदेश लागू रहेगा और स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कॉलेज शिक्षा विभागों से ये रोक नहीं हटी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो अब प्रदेश में तबादलों पर जो बैन लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। अब 1 से 10 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे और शिक्षा विभाग को छोड़कर अब ट्रांसफर किए जा सकेंगे। तो प्रदेश में तबादलों पर जो बैन लगाया गया था उसे अब हटा दिया गया है। अब 1 से 10 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में अभी तबादलों पर जो बैन है वो जारी रहेगा। ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे और राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा अब 1 से 10 जनवरी तक और विभागों में तबादले अब हो सकेंगे और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो तबादलों पर जो बैन लगाया गया था उसे अब हटा दिया गया है। और सिरोही के शिवगंज से खबर आपको बता दें, सच बेधड़ की खबर का असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद में प्रशासन हरकत में आया और पतंग व्यवसायों के दुकानों और गोदामों की जांच की गई है। प्रशासनिक गाड़ियों को देखकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पतंग व्यापारियों ने दुकान से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को हटाया और शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर प्रशासन को क्यों खाली हाथ लौटना पड़ा, जबकि उपखंड मुख्यालय पर धड़ल्ले से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और थाना अधिकारी के साथ पुलिस टीम भी मौजूद रही। प्रशासनिक गाड़ियों को देखकर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया और सच बेधड़क की खबर का ये असर देखने को मिला है। शहर में अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि खबर चलने के बाद में प्रशासन हरकत में आया है और पतंग व्यवसायों के दुकानों और गोदामों में जांच की गई है और प्रशासनिक गाड़ियों को देखकर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और अब खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां रामगढ़ नगरपालिका में अधिशासी अधिकारियों के तबादले की 3 साल के अंतराल में लंबी लिस्ट बनती जा रही है। नगरपालिका बनने के बाद से अब तक करीबन 28 अधिशासी अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राहुल अग्रवाल को रामगढ़ नगरपालिका का 20 दिन पहले ही अधिशासी अधिकारी लगाया था, जिन्होंने 20 दिन में ही विकास कार्यों की रफ्तार पकड़ ली थी। लेकिन राज्य सरकार के आदेशानुसार उनका तबादला कर दिया गया। इसी के विरोध में सभी नगरपालिका के पार्षदों ने नगरपालिका में विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को मुख्यमंत्री व सांसद के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। रामगढ़ नगरपालिका के समस्त पार्षद रामगढ़ की नगरपालिकाओं में जो अधिकारी आते इनके ट्रांसफर से दुखी होकर इकट्ठे हुए हैं। ईओ साहबों का यहाँ कम से कम 20 ईओ आए हैं, उनका टिकने नहीं देते हैं और उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। सरकार की क्या मोनोपोली ये तो हमको पता नहीं, पर सरकार है चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, यहाँ के लोकल नेता हैं जो इनको परेशान कर रखा है। नहीं, यहाँ
नगर पालिका में काम होने देते। आज ये ज्ञापन दिया जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं काफी आगे काफी चले गए। जो ईओ आता है वो 30 दिन महीने में पूरे नहीं रुकता और इतने उसको समझ नहीं पाता है नगर पालिका को क्या करना है, क्या सिस्टम चलाना है, इतने उसका तबादला आ जाता है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में काफी खींचतान के बाद आखिरकार पालिका उपाध्यक्ष अशोक गोयल और उनके समर्थकों ने बाजी मार ही ली। करीब 3 माह के बाद स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा वार्ड नंबर 6 से पार्षद और पालिका उपाध्यक्ष अशोक गोयल के नाम आदेश जारी कर क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाई गई। वहीं वार्ड पार्षदों और शहर वासियों में भी इस वक्त खुशी का माहौल बना हुआ है। जैसे ही अशोक गोयल वार्ड पार्षद नीतीश बिश्नोई, सुरेंद्र बिश्नोई सहित वार्ड पार्षदों और अपने समर्थकों के साथ अपने प्रतिष्ठान अनाज मंडी पर पहुंचे तो वहां पर मौजूदा पार्षदों ने भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने उनका फूल मालाओं का हार पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में अध्यक्ष पद से मनीष मोहन कौशल उर्फ टोनी निलंबित हुए थे। पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह जी खरा को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे चेयरमैन पद पर मनोनीत किया है। और पार्टी के सभी गंगानगर जिले और रायसिंह तहसील के जितने भी बड़े भाजपा के हमारे शीर्ष नेता हैं सबको मैं अपनी तरफ से बधाई दूंगा। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार की ओर से नगर निकायों में प्रतिनियुक्त और संविदा आधार पर नियुक्ति के आदेश से नगरपालिका कर्मचारियों और अधिकारियों में रोष है। सोमवार को आदेश के विरोध में सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के सुमेरपुर और तखतगढ़ नगरपालिका में नरपत सिंह राजपुरोहित ईओ सुमेरपुर और मगराज चौधरी ईओ तखतगढ़ के नेतृत्व में पालिका कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जताया। और पालिका कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निकायों में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए थे। प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों के कार्मिक आने पर काम की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना है। आदेश के विरोध में सुमेरपुर व तखतगढ़ नगरपालिका कर्मचारियों और अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जताया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो हमारे विभाग में विभिन्न श्रेणियों में संवर्ग में जो रिक्त पद है उनको प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों से भरने का जो निर्णय लिया गया है, राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक सेवा परिषद पूरे राजस्थान में इसका विरोध कर रही है। और आज हम समस्त राजस्थान में जो अधिकारी और कर्मचारी है वो काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम 4 घंटे अतिरिक्त कार्य भी कर रहे हैं। स्वायत्त शासन राजस्थान के शैक्षिक मंत्रालय कार्मिकों की 51वीं राज्य स्तरीय मंत्रालय कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक 4 दिवसीय प्रतियोगिता का कुचामन सिटी में समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 10 मंडल की टीमों से लगभग 1800 से ज्यादा कार्मिकों ने भाग लिया। समापन समारोह में नागौर जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी मुख्य अतिथि रहे। मंत्रालयिक खेल कूद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन कुचामन में किया गया राज्य स्तरीय। इससे पूर्व 1 माह पूर्व जब राय साहब जगदीश जी राय सीबीओ साहब के पास में आया था, इनसे हमने सहमति मांगी कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है हमारे मंत्रालय कर्मचारी की, तो श्रीमान आपका सहयोग चाहिए। तो राय साहब ने तत्काल ही बिना किसी प्रकार का विचार किए 1 मिनट में हमको सहमति दे दी गई। उसी स्वभाव के हिसाब से हमें सभी प्रकार की कुचामन सुविधाएं मिली है, खाने की, पीने की, ठहरने की। और राय साहब के जो टीम है उनका सबका सहयोग रहा। इसमें चौधरी मैडम का काफ़ी सहयोग रहा, रात दिन ये लोग हमारे लिए। और खैरतल में जिला कलेक्टर अधिकारियों ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर ने पीएम सूर्य घर योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिले भर में वाहनों की सघन जांच की जाएगी।
और जयपुर से खबर आपको बता दें, शहर में जगह जगह जाम के हालात बने हुए हैं। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, आमेर रोड समेत कई जगह पर जाम लगा हुआ है। सड़क पर वाहन जो है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों के दबाव को गुलाबी नगरी का जो ट्रैफिक है वो संभाल नहीं पाया है। दरअसल पड़ोसी राज्यों के पर्यटक जो हैं वो जयपुर शहर में नया साल मनाने के लिए आए हुए हैं, इसलिए शहर में जगह जगह पर जाम लगा हुआ है। और जो जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था है वो इसको नहीं संभाल पाई है। सड़क पर जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वाहन जो है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों के दबाव को गुलाबी नगरी का जो ट्रैफिक प्रशासन है वो अब झेल नहीं पा रहा है।